ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ विधाता के महान दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। ज्ञान चक्षु से भगवान के उपकारों को, भगवान के प्रेम को, भगवान की करुणा को, भगवान की व्यवस्था और सृष्टिगत सृष्टि के पदार्थों में काम कर रहे नियमों को ध्यान में लाएं, ध्यान में विचार करें, उनका ध्यानमय चिंतन करें, ताकि हमारी चेतना, हमारे अंतःकरण को इस तत्व का गहराई से बोध हो कि प्रभु सर्वरक्षक हैं और प्रत्येक पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस तत्व का जितना ज्यादा, जितने अधिक समय तक और जितनी गहराई से बोध होता है साधक को, साधक की आत्मा को, उतना ही गहराई से वो भगवान के स्वरूप के साथ में एकात्मता अनुभव करता है। उतना ही वो भगवान के स्वरूप में स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करता है। उतना ही वो अपनी आत्मा को परमात्मा में रमा हुआ अनुभव करता है और अपने आजू बाजू, अंदर बाहर, सब ओर, सर्वत्र वो भगवान को ही, भगवान के कार्यों को ही, भगवान के प्रेम को ही, भगवान की महिमा को, उनकी रचना व्यवस्था नियमों को ही महसूस करता है। जब वो सब और अपने परम पिता और परम माता, परम मित्र, परम सखा, परम गुरु, परम आचार्य और परम राजा, परम पिता परमात्मा को इन सभी भूमिकाओं में जीवन को मंगल और उत्थान के मार्ग पर प्रेरित करते हुए देखता है, तो भक्त भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाता है, अर्थात भगवान के प्रति सर्वभाव समर्पित हो जाता है। वो भगवान के प्रति भक्त में निष्ठा, समर्पण निरंतर बढ़ता जाता है और जितना समर्पण प्रभु के प्रति अनुरागी साधक में बढ़ता है, उतनी ही उसकी आत्मा पवित्रता का, महानता का, दिव्यता का अपने भीतर अनुभव करती है। धीरे धीरे बदलाव आता जाता है और रहस्यों से परिचय गहरा होता जाता है और संसार के साथ में जो ध्यान में अनुभव मिलता है संसार के रहस्यों का, वो अनुभव इस प्रकार का ऐनक बन जाता है कि वो जागृति में, दिन में, व्यवहार काल में भी संसार के पदार्थों के आलंबन मिलने से वो ध्यान के समय के संस्कार बार बार उठ उठ कर आते रहते हैं।
और फिर दिन में भी चलते-फिरते सांसारिक कार्य करते हुए भी वो ध्यान काल के संस्कारों से जो स्थिति बनती है, वो स्थिति बार-बार दिन में भी सामने आती रहती। तो उससे साधक की मनोस्थिति ध्यान के समय जैसी बनती है, वैसी व्यवहार के समय भी बनने लगती है। और साधक ध्यान में जितना आनंदित अनुभव करता है स्वयं को, जितना अपने आप को विकारों से दूर, बाधाओं से, तनाव से, सांसारिक झंझटों से, समस्याओं से, ध्यान की अवस्था में अपने आप को ऊंचा उठा हुआ अनुभव करता है, वही स्थिति दिन में व्यवहार काल में भी उसके भीतर बनी रहती है। और वहां पर भी अपने आप को ऊंचा उठा हुआ साक्षात फील करने लगता है। तो इसके लिए हमें ध्यान काल में इस तत्व को विशेष रूप से प्रधानता देनी है, क्योंकि भगवान पतंजलि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानात् वाह। ईश्वर के प्रणिधान से भी समाधि ईश्वर के द्वारा भक्त की लगाई जाती है। लेकिन ईश्वर के प्रति प्रणिधान अर्थात समर्पण साधक में सच्चा होना चाहिए, क्योंकि भगवान को बहकाया नहीं जा सकता। जो साधक जितनी सच्चाई के साथ परमात्मा से जुड़ेगा, उसका उतना जल्दी मंगल होगा, उसको उतना जल्दी दिव्य अनुभवों को और उतनी गहराइयों को और उन अवस्थाओं को छू पाएगा। जो साधक में कपट होगा कि वो ध्यान को यदि, ज्ञान को यदि प्रसिद्धि के लिए अपना रहा है, उसका यदि वो भौतिक लाभ चाहता है, आत्मिक लाभ नहीं चाहता, दिखावे के लिए वो अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसको उसका लाभ नहीं मिले। योग्यता बढ़ेगी, धीरे-धीरे वो उसको कई रहस्य और विज्ञान का बोध होगा, लेकिन शांति नहीं बढ़ेगी, अंदर तृप्ति नहीं बढ़ेगी, अंदर सुकून नहीं बढ़ेगा, निर्भीकता नहीं आएगी। शास्त्र होते हुए, शास्त्र का ज्ञान होते हुए और ध्यान में गति होते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। व्याकुलता बनी ही रहेगी, तनाव बना ही रहेगा। कुछ फल सच्चाई के कारण मिलते हैं। साधक का हृदय जितना सच्चा होता है, डुप्लीकेट नहीं होता, चतुरता और कपट वाला नहीं होता, जितना साचा हृदय होता है, उतनी आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है। तो ईश्वर प्रणिधान से यदि हम उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जो बताया है कि भगवान समाधि साधक की लगवा देते हैं, तो उसके लिए अपना हृदय सच्चा होना चाहिए। कोई हमारे साथ कपट करता है, वो उसका अपराध है, उसका वो दोषी। आत्मरक्षा का हमें अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार हमें है, लेकिन जहां हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर भी हम यदि किसी को छलें, जहां हमारी आत्मरक्षा को कोई हानि नहीं है, वहां पर भी हम छल करें, किसी सच्चे व्यक्ति से व्यवहार करते हुए भी हम मन में कपट रखें, तो फिर साधना में सफलता नहीं मिलेगी।
आप जितना सच्चा बनेंगे, साधना उतनी अधिक विकसित होगी। ये जिन तत्वों की साधना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो चक्र हैं, इनकी साधना में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इनकी साधना से सत्यता का बड़ा गहरा संबंध है। जो उपासक अहिंसा का पालन नहीं करेगा, अहिंसा के अंदर सबसे पहला जो यम है वो अहिंसा के बाद दूसरा है। अहिंसा के जो अलग-अलग आधार हैं, जिनमें अहिंसा विस्तृत फैलती है और पूर्ण रूप को प्राप्त करती है, उनमें सबसे प्रथम है वो सत्य है। तो साधक को जीवन को सच्चा बनाना होता है। अब ये सच्चाई जितनी उसमें आती है, उसी के अनुपात में उसके जीवन में शांति और अन्य तरह-तरह की उपलब्धियां अवतरित होती हैं, जो उसके हृदय को बाग-बाग और आनंद से भर देती। सो आइए, हम इस तत्व को ख्याल में रखते हुए भगवान का ध्यान करें। जिस किसी आसन में आलती-पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित कर लें, दोनों हथेलियों को गोद में दाएं के ऊपर बाएं रख लें। नेत्रों को बंद है तो पलकों को सहज कर लें और नहीं है तो पलकों को कोमलता से बंद कर लें। आँखों को, पलकों को सहज कर लें और 3-4 लंबे, गहरे, लयबद्ध, शीतल, ठंडे श्वास लें। इस प्रकार अब धीरे-धीरे प्राणों को भीतर भर के रोक लें। रोकने के बाद सर्वप्रथम सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें और श्वास अंदर भर लें। तदुपरांत अपने मन को हृद चक्र पे ले जाएं और कानों के आकाश में दिव्य नाद सुने। हृदयाकाश में दिव्य नाद सुने। शरीर में जो श्रवण जो सुनाई देता है वो कर्ण शक्ति से ही सुनाई देता है। कानों के आकाश में भी कर्ण शक्ति से ही दिव्य नाद सुनाई देगा और हृदयाकाश में भी आपको दिव्य नाद कर्ण शक्ति से, इंद्रिय से ही सुनाई देगा। उसका गोलक बाहर है, लेकिन वो अंदर की ध्वनि को भी सुनाती है। जैसे हमें दिव्य प्रकाश भीतर दिखाई देता है और बाहर की दुनिया भी नेत्र से दिखाई देती है, तो भीतर का चक्षु भीतर की दुनिया को दिखाता है। तो अंदर की जो श्रवण शक्ति है, जो एक ही है, यही अंदर का नाद भी सुनाती। तो हृदयाकाश में अपने मन को ले जाएं, दिव्य नाद को सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें और भगवान के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जप के साथ साथ ओम नाम के अर्थ प्रभु सर्वरक्षक हैं। इस तत्व को जैसा हमने अभी ध्यान में चिंतन किया, तदनुरूप आप ध्यान में चिंतन करेंगे, ध्यानमय चिंतन करें।
और भगवान की व्यवस्था कृपाओं को, उनसे मिले शरीर को, उनके बनाए संसार को, संसार में उनके द्वारा अपनी जीवन रक्षा के लिए जो पदार्थ बनाए जा रहे हैं, उन सब पदार्थों का बारी-बारी से जितना आपके ख्याल में आता है, ध्यान में चिंतन करें। बीच-बीच में जप करते रहें, नाद सुनते रहेंगे, प्रकाश देखते रहेंगे, प्राणों को लेते, छोड़ते, रोकते अपनी अनुकूलता के अनुसार। तो अगले 5 से 7 मिनट आप ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूँ। पूरे दत्त होकर भगवान में अपार आस्था और श्रद्धा रख के ज्ञान चक्षु से ध्यान के अंदर जीवन और जगत में प्रभु के प्रेम को देखें, अनुभव करें, अवलोकन करें। उनके प्रति अपार आस्था भाव से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें। ओम। कीजिए भक्ति की इस निर्मल धारा में अपने आत्मा को, अपने मन को, अंतःकरण को पावन कीजिए। ओम। कीजिए।
ओह! ओह! इस प्रकार भगवान के उपकारों का, भगवान के स्नेह का, जीवन और जगत में भगवान की व्यवस्था का ज्ञान चक्षु से दिव्य दर्शन और दिव्य चिंतन करते हुए जो आपके अंदर स्तुति, भाव, मनोस्थिति बनी है, जो समझ आया है, जो अनुभव हुआ है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण जागा है, उसको आत्मसात करें। उसको एक बार और गहराई से फ़ील करें, महसूस करें और प्रभु के प्रति अपने आप को कृतज्ञ बनाएँ। भगवान का धन्यवाद करते हुए अब इस स्थिति को छोड़कर अगली स्थिति में आ जाएँ। अगली स्थिति में अर्थात जिस क्रम से कल हमने तीनों, चारों चक्रों का ध्यान किया था, उसी क्रम से आज भी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र, इन चारों चक्रों का 2-2 मिनट ध्यान करें। और किस रीति से करेंगे कि जो चक्र का स्थान है, वहाँ पर सहज मन चला जाता है, तो मन को वहाँ ले जाएँ। विचार अब नहीं, चिंतन अब नहीं करना। अब केवल आपको ध्यान करना है और मन से जिस केंद्र की आपने धारणा की है, जिस आज्ञा चक्र, जिस चक्र के स्थल को आपने धारण किया है मन से, धारण करने का अर्थ है मन को जिस चक्र पे लगाया है, उसी स्थल का अनुभव आपको होना चाहिए, बाकी का नहीं। अब उसमें यदि आप मन को वहाँ गोल-गोल घुमाते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सहारा मिलेगा मन को वहाँ टिकाए रखने में। तो आरंभ में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं लगता कि घुमाने की आवश्यकता है, मन वहाँ फैल जाता है और वहाँ सहज उनको अनुभव होने लगता है, तो वो वैसा कर सकते हैं। लेकिन आरंभ में मन को वहाँ पर रोटेट करना ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा आप में रुचि और अनुभूतियों के नज़दीक आपको ले जाने में सहायक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो प्रथम मूल द्वार के ऊपर 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र पर ध्यान करेंगे और भावना इसके भीतर ये भी रहेगी कि इसी मूलाधार चक्र में जो एक नाड़ी विशेष है, जो कुंडलिनी मार करके सोई हुई है, कुंडलिनी शक्ति अर्थात वो ऊर्जा शक्ति जो शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का विकास करती, तो मुझे उसको जागरूक करना है ताकि आध्यात्म के क्षेत्र में मेरी विशेष गति हो सके। तो सर्वप्रथम मूलाधार चक्र पर 2 मिनट, फिर उसके बाद में अगले 2 मिनट स्वादिष्ठान चक्र पर, उससे भी 2 अंगुल ऊपर, उसके बाद फिर मणिपुर चक्र बिल्कुल नाभि के अंदर और उसके बाद में हृदय चक्र, अनाहत चक्र दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के अंदर, रक्ताशय के अंदर। तो इन 4 केंद्रों पर आप 4 चक्रों पर आप क्रमशः ध्यान करेंगे।
प्राण अपने आप आता जाता रहेगा। चिंतन कुछ नहीं करना है, मन को वहां लगाना है, चक्र के ऊपर, और उसको गोल गोल घूमने देना है। और मन के अंदर प्रभु नाम का, ओम नाम का मानसिक जप, और जप की टन को, ध्वनि को पूरे शरीर में नाद के साथ में मिला देना है, उसको अनुभव करना है। जप मानसिक रूप से ही करेंगे। तो अब आगे प्रारंभ करें। अगले 10 मिनट तक आप ये प्रयोग करेंगे। ओम केच।
ओ, ओ, जो आपने चारों चक्रों पर ध्यान करके अनुभव किया, जो समझ आया, एहसास हुआ, उसे आत्मसात कर लें। उसे और ठीक से महसूस करें, अपने ख्याल में, ध्यान में लाएं। भगवान का धन्यवाद करें। अब सहज हो जाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्क्रीन पर आ जाएं। अब आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है। ये काम कभी भी दिन में आप कर लें और क्रमशः, जैसा कि 7 चक्र हैं तो 7 पृष्ठ बना लें। 8 पृष्ठ बनाएंगे तो उसमें से जो पहला पृष्ठ है उस पर आप सातों चक्रों के नाम लिख लेंगे और नीचे 3-3 लाइन खाली छोड़ देंगे। तो ऊपर चक्र का नाम लिखकर नीचे उस चक्र का स्थान लिखेंगे। स्थान के बाद में वो चक्र कौन से तत्व वाला है, यानी उसमें कौन से तत्व की प्रधानता है। जैसे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व प्रधान है और स्वादिष्टान चक्र पृथ्वी के बाद में क्या आता है, जल तत्व। चौथा जल तत्व, तो स्वादिष्टान चक्र जल तत्व प्रधान है। और उसके बाद मणिपुर चक्र जो नाभि केंद्र में है वो अग्नि तत्व प्रधान है। और उसके बाद अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, वो वायु तत्व प्रधान है। तो कौन सा चक्र किस तत्व की प्रधानता वाला है ये भी लिख लें। अब उसके अंदर नीचे विस्तार से नहीं लिखना, केवल बिंदु रूप में। मूलाधार जो चक्र है उसके नीचे लिख लेंगे आप कि ये मूल चक्र है। इसके ध्यान से सभी चक्र धीरे धीरे खुलने लगते। यहीं से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो यहीं से आगे बढ़ती है। उस चक्र के जो लाभ हैं उन लाभों में से भी थोड़ा सा 1 बिंदु 2 बिंदु के रूप में लिख लें। मूलाधार चक्र को जागृत करने से साधक ऊर्ध्वरेता बनता है। उसकी वीर्य शक्ति विकसित होकर मेधा बुद्धि का रूप लेती है। ऐसे ही स्वादिष्टान चक्र जो जल तत्व प्रधान है और जो इसका स्थल है वहां गाढ़ा वीर्य तत्व भरा रहता है। तो उस पर ध्यान करने से ब्रह्मचर्य की साधना में सफलता मिलती है। शरीर ऊर्जावान होता है, बौद्धिक विकास होता है, काम वासना की भावनाएं शांत होती हैं और जिह्वा पर सरस्वती माता का अर्थात बौद्धिक विकास होता है। मणिपुर चक्र जो कि नाभि चक्र में है, नाभि चक्र है,
उसका ध्यान करने से नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, समस्त शरीर की रचना का ज्ञान होता है। ये बिंदु लिख ले। और शारीरिक मानसिक दुख उससे दूर होते हैं, मन की चंचलता कम होती है और अजीर्ण आदि रोग भी दूर होते हैं। अनाहत चक्र दोनों फेफड़ों के मध्य जो रक्ताशय है, उस मांसपिंड में ये चक्र है। और इस पर ध्यान करने से धीरे धीरे कमल की तरह खिलता है। उस सभी चक्रों का लगभग एक जैसा ही है। ये वायु तत्व प्रधान वाला है और इस पर ध्यान करने से धीरे धीरे प्रकाश का विकास होता है, जैसे अन्यों पर होता है। कुछ चीजें सब में सामान्य है। इस चक्र का ध्यान करने से साधक का ध्यान अधिक लगता है, वाक शक्ति का विकास होता है और उसमें जितेंद्रिय भावनाओं का विकास होता है। इस प्रकार से ये 4 चक्र हैं। 4 के बाद में जो 3, 5वां, छठा और 7वां है, उसको हम आगे से देखेंगे, कल से मतलब। तो इन 4 चक्रों को नोटबुक में ऐसे आप लिख लें। जो जो अब आपको अनुभव होते जा रहे हैं इन चक्रों पर, वो अनुभव अलग है। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज अलग है, वो चक्रों की जानकारी है। जो आप ध्यान में बैठ के कर रहे हैं, वहां जो आपको अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभूतियां अलग है। वो सबकी एक जैसी नहीं होंगी। हो सकता है कुछ लोगों की एक जैसी भी हो, सेम सेम नहीं होंगी। और हो सकता है 2 लोगों की सेम भी मिल जाए। तो उसको अपने नोटबुक में लिखना है। जो हर दिन आपको एक जैसा कुछ अनुभव होते हैं उनको भी लिख लें, और जो कुछ भिन्न भिन्न हो रहे हैं उनको भी लिख लें। आप जितना लेखन कार्य करेंगे ध्यान में जो अनुभव होते हैं उनके प्रति, तो ध्यान के अंदर आपकी एकाग्रता उतनी तीव्र होगी, बुद्धि का विकास भी होगा और आपको साधना में भी सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से चक्रों पर आप आगे कार्य करें। तो आज अगले चक्र पर मैं बात नहीं करूंगा, आज इतना ही रखेंगे। और 5वें चक्र से हम कल चिंतन करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो इसको सुनकर आप लिख लेंगे और जो अपने अपने अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां भी उसमें ऐड कर लें। चल, तो अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।